सबको जय मसीह की। आज हम देखेंगे पाप क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि पाप की शुरुआत कहाँ से हुई। सबसे पहला आदमी आदम था, जिसे परमेश्वर ने बनाया था और उसकी सहायक के रूप में परमेश्वर ने हव्वा को बनाया। परमेश्वर आदम और हव्वा से प्यार करता था और जानता था कि उनके लिए क्या अच्छा था। जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका में जीवन और मृत्यु का वृक्ष लगाया और आदम को आज्ञा दी कि जीवन के वृक्ष से फल न खाना, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा न मानी और फल खा लिया। उन्होंने आज्ञा उल्लंघन किया। जब उन्होंने यह किया तो उन्होंने परमेश्वर से भागने और छिपने की कोशिश की। यह पूरा वचन आप उत्पत्ति का 3 अध्याय में पढ़ सकते हैं। इससे पहले वो खुद को परमेश्वर के बहुत करीब महसूस करते थे। उस दिन जब यह सब कुछ हुआ, संसार के लिए बहुत निराशा पैदा करने वाला दिन था, क्योंकि पाप की शुरुआत इस दिन से हुई। आदम और हव्वा ने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया। अब संसार पहले जैसा निर्दोष या सिद्ध नहीं रह गया था, क्योंकि पाप जगत में आ गया था। अब हम देखेंगे पाप का क्या मतलब होता है। पाप का मतलब ऐसा करने, कहने, सोचने या काम करने से होता है जो परमेश्वर के कहे अनुसार न हो, या ऐसा काम या ऐसी सोच या ऐसा बोलना, ऐसा सोचना जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता, उसे परमेश्वर पाप कहते हैं। आदम और हव्वा के पाप करने के बाद उनके बच्चों ने भी परमेश्वर के आदेश का पालन नहीं किया, और ऐसा ही पाप पीढ़ी दर पीढ़ी जगत में फैल गया। अब हम देखेंगे पाप में क्या क्या गिना जाता है। पाप में चोरी करना, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, मूर्ति पूजा करना, दोष लगाना आदि बुराई और अशुद्धता के कार्य गिने जाते हैं। इसे हम बाइबल में गलातियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय 19 से लेके 21 तक और कुलुसियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय 5 से लेके 90 वचनों में पढ़ सकते हैं। इसलिए बाइबल हमें बताती है, सबोपदेशक की पुस्तक उसका 7वां अध्याय 20वें वचन में, पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे और जिससे पाप न हुआ हो। रोमियो की पुस्तक उसका 3 अध्याय 23 और 24 वचन के अनुसार यीशु मसीह के अनुग्रह के कारण पाप से छुटकारा है। यीशु मसीह पर विश्वास करने पर हम धर्मी ठहराए जाते हैं। अब हम देखेंगे कैसे आदम से पाप आया और यीशु मसीह से पाप से छुटकारा आया। जहां आदम के एक पाप करने से सब पर दंड आया, वहां यीशु मसीह के एक धर्मी काम से सबको जीवन और धार्मिकता का वरदान मिला। बाइबल हमें बताती है यूहन्ना का 3 अध्याय उसके 16वें वचन में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह के कारण हम पाप से छुटकारा मिला है। ऐसा नहीं कि हम विश्वास में आने के बाद पाप नहीं करते, पर यीशु के नाम में और उसके बहाए हुए लहू से हमें पापों की क्षमा मिलती है। जब हम अपने पापों की क्षमा मांग लेते हैं, यीशु में हमें अनंत जीवन मिलता है। इसलिए अगर हमें अनंत जीवन चाहिए तो हमें यीशु पर विश्वास करना है और पापों का पश्चाताप और क्षमा मांगनी है, तभी हम अनंत जीवन पा सकते हैं। बाइबल हमें रोमियो की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और 23वें वचन में बताती है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। मृत्यु और अनंत जीवन के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह की।